हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करते हुए आप सभी जो है अच्छे हैं, कुशल मंगल हैं, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड इंटर्नशिप 2025 की जो आपकी तैयारी साथ है रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है, कंप्लीट करवाई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन देगा आप लोग उसको भी ऑन कर लेंगे। क्लास का समय इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस की क्लास जो है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग क्लास जो है दोपहर को 1 बजे और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो उसी टाइम पे आपको क्लासेस से चुनने तैयारी को कंप्लीट करना है, पूरा करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कर लेंगे, टेलीग्राम पे से जाकर जुड़ जाएंगे। वहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट आपको देता है। बाकी जो अपडेट होगा क्लास की गाड़ी आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। वहाँ पे जो है आपको अ, जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम से ऐसे जुड़े रहेगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। और एग्जाम के अपडेट से याद आया कि आपका जो यूपी बीएड वालों का जो फॉर्म है, नोटिफिकेशन आ चुका है। 15 तारीख से भरा जाएगा, 15 मार्च तक। ठीक है, 15 फरवरी से 15 मार्च तक। झारखंड वालों का भी सेम है, आपका 10 से 15 के बीच में स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म। और जो है आपका वही 10-15 तक भरा जाएगा। ठीक है, बिहार वालों का भी कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग का भी फॉर्म। और छत्तीसगढ़ वालों का भी जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको जो बताया था आ, कल डॉक्यूमेंट, जाति निवास और आय। ठीक है, जाति निवास और आय का। ठीक है, क्लियर है। चलिए, जाति निवास आपका जो है 2023 2024 वाला भी चल जाएगा। ठीक है, 2023 वाला भी चल जाएगा और 2024 का। लेकिन जो आय है ये आपका रहना चाहिए 15 जुलाई के बाद वाला। ठीक है, 15 जुलाई 2024 वाला ये रहना चाहिए। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। क्लियर सभी को इसमें। चलिए, तो ये जो डॉक्यूमेंट जिसके पास नहीं है अभी से बनवा के रख लीजिए। कम से कम 15 दिन में डॉक्यूमेंट आपका बन के आ जाएगा। कम से कम, मैक्सिमम जो है आपका 15 दिन में, कम से कम तो 7 दिन है और ज्यादा से ज्यादा आपका 15 दिन में रेडी होके आ जाता है। तो अभी आप लोग जो है डॉक्यूमेंट बनवा के रख लीजिए, क्योंकि आपका ये पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। ठीक है, फॉर्म भरते समय आपका पूछा जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका देखेंगे, ध्यान से देख के बताएंगे। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जन्म दर आपकी न्यूनतम है? भारत के निम्नलिखित राज्य में से किस में जो आपकी जन्म दर जो है न्यूनतम है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा तो केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के केरल राज्य में न्यूनतम जन्म दर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा नंबर पूछा गया आपका, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय लेंगे साउथ एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, सार्क का जो मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर आपका काठमांडू नेपाल में। ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सो को इसके बारे में। सार्क एक आपका दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है। इसकी स्थापना आपकी 1985 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी? तो ढाका बांग्लादेश में हुई थी। ठीक है, बांग्लादेश में हुई थी, ढाका के बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तीसरा नंबर। ठीक है, दिया गया के सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? बताइए, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे शिवालिक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी आपकी शिवालिक है। क्लियर से होगा इसमें। यह हिमालय की जो है सबसे नवीनतम भाग है। इसे जो है बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका चौथा नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया। ठीक है, क्या दिया गया है? सामान्यतः जो है किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? बताइए, किसे जो है भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। भारतीय पुनर्जागरण का जनक आपका राजा राम मोहन राय को माना जाता है। राजा राम मोहन राय ने जो 1828 ईस्वी में, ठीक है, 1828 ईस्वी में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये बात भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने ही की थी। ठीक, वह एक सामाजिक धार्मिक सुधारक थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका पांचवा प्रश्न। ठीक है, क्या देगा? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोदावरी नदी। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। ये जो है 1465 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। और इसका उद्गम जो है त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, इसे जो है वृद्ध गंगा
या दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। और कहाँ जाके मिलती है, तो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है छठा नंबर प्रश्न। दिया गया आपका जनसंख्या का जनगणना के संदर्भ में लिंग अनुपात शब्द का सही अर्थ क्या, बताइए। जनसंख्या का गणना के संदर्भ में लिंग अनुपात शब्द का सही अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को जो है लिंग अनुपात कहते हैं। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए इसको हम निकालते कहते हैं, तो देखिए लिंग अनुपात, ठीक है, लिंगानुपात निकालने के लिए क्या कहते हैं, स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या इंटू 100, सॉरी 1000, 1000 बोला है ना, तो 1000 होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है सातवां नंबर। कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन, कितनी भारतीय भाषाओं में जो सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो दिएगा आपका राइट आंसर। 24 भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए जो है साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार जो है दिए जाते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अतिरिक्त राजस्थानी एवं अंग्रेजी भाषा में भी यह पुरस्कार जो है दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 8। निजता का अधिकार किसके अधीन आता है, बताइए। निजता का अधिकार जो है किसके अधीन आता है, तो निजता का अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 21 के अधीन आता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए निजता का अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन आता है। क्लियर सभी को। संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों में जो है निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीने के अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 9। शाहजहां के शासनकाल में कौन सी विदेशी यात्री भारत आया था, बताइए। शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनुची। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। यह कहाँ से आया था, तो इटली का आया था। ठीक है, इटली से आया था यह। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 10। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं, बताइए। मंगल जो है ग्रह है, इसके कितने उपग्रह हैं, तो मंगल ग्रह के दो आपके दो उपग्रह हैं। ठीक है, क्लियर सभी को। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बेल ऑप्शन आपका है फोबोस और डिमोस। ठीक है, क्लियर है। फोबोस और डिमो जो है मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 11 नंबर। अब ये क्या बोलते हैं, पृथ्वी का कितना उपग्रह है, तो पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, चंद्रमा। ठीक है, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से जो है संविधान के में जो है मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, बताइए। किस संविधान संशोधन अधिनियम से जो है संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। जो ऑप्शन नंबर डी दिया जाएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 42वें संविधान अधिनियम में जो है संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। वर्तमान में जो आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 12। चर्नोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है, बताइए। बताइए, चर्नोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों रेडियोधर्मी अपशिष्ट के, जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया आपका सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है, क्लियर होगा उसके बारे में। चलिए चर्नोबिल महाविपदा एक परमाणु दुर्घटना थी जो आपकी 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चर्नोबिल में हुई थी। ठीक है, यह घटना जो है चर्नोबिल परमाणु संयंत्र में जो है नाभिकीय विस्फोट के कारण होती है। तेज हवा और आग के साथ जो है रेडियोधर्मी पदार्थ भी तेजी से आसपास के क्षेत्र में फैल गए, अतः यह जो है रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रदूषण का परिणाम था। ठीक, क्लियर हो गया इसके बाद। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 13 नंबर क्वेश्चन। क्या है, द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद में वृद्धि से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों समावेशी विकास, जो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य कृषि उत्पादन
में एक बदलाव है जिसे व्यापक रूप से धरती पर बढ़ती आबादी को जो है खिलाने और बनाए रखने के लिए जो है आवश्यक समझा जाता है। इस क्रांति का जो संबंध है कृषि उत्पादों में समावेशी विकास से है। ठीक है, क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 14 नंबर प्रश्न। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पश्चिमी विक्षोभ के कारण, जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में होने वाली वर्षा का कारण आपका पश्चिमी विक्षोभ है। पश्चिमी विक्षोभ जो है भूमध्य सागर से आने वाली तेज हवाओं को कहा जाता है। ये जो है चक्रवाती वर्षा करती है, तेज हवाओं के साथ वर्षा होती है इसमें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 15, ध्यान से देखकर उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी, बताइए। कौन से पुर्तगाली नेता ने आपकी ब्लू वाटर पॉलिसी जो है शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए वाला दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर जो पुर्तगाली नेता फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी। चलिए, इस पॉलिसी का उद्देश्य जो है सामुद्रिक साम्राज्य की स्थापना करना था, विशेष तौर पर हिंद महासागर को जो है नियंत्रित करना था इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 16 नंबर। क्या देगा है? न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है, बताइए। न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों बिजली की चमक इतनी तेज होती है कि आप देख भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा बोल्ट ऑफ लाइटिंग। ठीक है, न्यूनतम अल्पकालिक प्राकृतिक संकट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 17 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर को। टालीकोटा के युद्ध के समय जो है विजयनगर साम्राज्य में कौन सा राजवंश का राज था, बताइए। तालीकोटा के युद्ध के समय जो है विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों तुलु। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, तालीकोटा के युद्ध के समय जो है विजयनगर साम्राज्य में जो है तुलु राजवंश का राज्य था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 18 नंबर। पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है, बताइए। पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपका मैग्मा। ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को आपका मैग्मा कहा जाता है। यह जो है ज्वालामुखी क्रिया के दौरान पृथ्वी तल पर आ जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 19 नंबर। ठीक है, मैग्नीशियम जो है निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है, बताइए। मैग्नीशियम जो है निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है? तो यह जो है आपका पर्णहरित अणु यानी कि क्लोरोफिल का। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर है। मैग्नीशियम जो है पर्णहरित अणु क्लोरोफिल का संघटक धातु है। क्लोरोफिल एक हरित लवक है या पौधे के हरे रंग के लिए जो है हरे रंग के लिए एक आपका वर्डक है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। ठीक है, क्लोरोफिल जो है प्रकाश में बैगनी, लाल एवं नीला रंग को जो है ग्रहण करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका उत्तर देंगे 20 नंबर। ठीक है, क्या पूछा गया आपका? निम्नलिखित में से कौन सा घटक जो है प्रवर्धक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा घटक जो है प्रवर्धक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ट्रांजिस्टर। ऑप्शन नंबर डी आपका जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्रांजिस्टर जो है प्रवर्धक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है। ट्रांजिस्टर एक आपका अर्धचालक युक्ति है जिसे मुख्यतः प्रवर्धक के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। यह कम से कम जो है 3 टर्मिनलों के साथ एक बाहरी सर्किट कनेक्शन के लिए जो अर्धचालक पदार्थ से बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 21 नंबर। रिक्त स्थान दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए, बताइए। तो आपका राइट आंसर आप हो सकते प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी जो दिया कि आपका राइट आंसर हो जाए। प्रोटोकॉल दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए। ठीक है, प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन का साधन है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर में किया जाता है। या जो है दो डिवाइसों के बीच कनेक्शन बनाने के लिए किया जाता है। इस सिस्टम में एक आपका डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेगा, आपका 22 नंबर। ध्यान से देखिएगा। ओजोन की परत में रिक्तीकरण किसके कारण होता है, बताइए। ओजोन की परत में आपका जो रिक्तीकरण होता है किसके कारण होता है? तो रिक्तीकरण होने का कारण आपका यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओजोन परत में रिक्तीकरण जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस से होता है। यह गैस जो है ओजोन परत को हानि पहुंचाती है जिससे पराबैंगनी किरणें धरातल तक आती हैं तथा स्किन कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ता है। ओजोन परत जो है समतापमंडल में पाई जाती है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 23 नंबर।
सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? सिंह का, हिरण का, बाघ का, भालू का? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बाघ का। ऑप्शन नंबर जो दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। सरिस्का एवं रणथंभौर जो है बाघ यानी टाइगर के लिए जो है सुरक्षित स्थान है। सरिस्का एवं रणथंभौर जो है कहाँ पर स्थित है? दोनों ही आपके राजस्थान में स्थित है। ठीक, क्लियर होकर इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 24 नंबर बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या देगा? अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी यानी कि इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया जाने वाला जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके द्वारा जो है दिया जाता है? बताइए। अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए दिया जाने वाला जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार जो है किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा। तो ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो। इसकी स्थापना जो है 1950 में की गई थी। इसकी स्थापना का श्रेय जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद को जाता है, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या है शिक्षा मंत्री थे। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आखिरी क्वेश्चन ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे। माउंट आबू में स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का जो है पवित्र तीर्थ स्थल है? तो यह जो है आपका जो है जैन लोग का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। माउंट अबू स्थित जो है मशहूर दिलवारा मंदिर जैन समुदाय का जो है पवित्र तीर्थ स्थल है। यह मंदिर जो है राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू नगर में स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण जो है 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच हुआ था। भीम प्रथम के सामंत विमल ने आबू पर्वत पर इस मंदिर का जो है निर्माण करवाया था। भीम प्रथम जो है गुजरात के चालुक्य वंश का राजा था। ठीक, क्लियर सभी को। चलिए तो इसी के साथ तो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको क्लास जो है अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। और मैंने आपको बता दिया कि आपका जो फॉर्म है 15 तारीख से भरा जाने वाला है यूपी बीएड वालों का, और झारखंड वालों का भी जो है उसी के आसपास आपका जो है फॉर्म आ उसका भी नोटिफिकेशन आ गया, लेकिन डेट कंफर्म नहीं। लेकिन 10 से 15 के बीच में उसका डेट मुझे पता है कि शायद है। तो आप लोग जो है अपना जो मैंने आपको बताया था जात, निवास और आय, ये तीन जो है सर्टिफिकेट आप लोग बनवा के रखिए, क्योंकि ये जो है आपका एग्जाम में पूछा जाए, एग्जाम में नहीं फॉर्म भरते समय पूछा जाएगा। तो उसको बनाने में कम से कम 15 दिन का समय जाता है। तो जिसके पास नहीं है वो बनवा के रखिए। ठीक है, बनवा के रखिए। मतलब जो आपका आय है, आय जो है नया वाला लगेगा, और जो आपका जात निवास है वो आपका पुराना साल वाला भी चल जाएगा। पुराना साल मतलब 1 साल पुराना, उससे ज्यादा पुराना नहीं है। ठीक है, तो एक इतना जो है आप लोग करके रखिए। ठीक, तो चलिए हम आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में बता दीजिएगा। बाकी अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई तो हमें पूछ सकते हैं। तो हम आपसे मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।